अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। आज के इस व्लॉग में हम तज़किरा कर लेते हैं विंटर सीज़न का। विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है और इस सीज़न में जो है मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है। ख़ुसूसन गर्म मशरूबात में चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या चाय अच्छी है या कॉफ़ी अच्छी है? तो मैं तो कहता हूँ कि दोनों ही बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, आप पी सकते हैं। मगर कॉफ़ी के जो वोट हैं वो थोड़े से ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं कि कॉफ़ी में कैफ़ीन की मिकदार जो है वो चाय की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये प्योर कैफ़ीन होती है और कॉफ़ी जो है इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं, टैनिन्स मौजूद हैं, रेजिन मौजूद हैं और फिक्स्ड ऑयल इसके अंदर मौजूद हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी कॉफ़ी का हिस्सा है। नाज़रीन कराम, कॉफ़ी को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। कॉफ़ी को 1 से 2 कप दिन के अंदर लेने से किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा, जबकि इसके मुकाबले में चाय जो है वो डायबिटीज़ का बायस बन सकती है। तो आप कॉफ़ी के ज़रिए ना सिर्फ अपना वज़न कम कर सकते हैं बल्कि डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी भी न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर हैं, जैसा कि अल्जाइमर डिजीज़ है, पार्किंसन डिजीज़ है, इंसोम्निया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो कॉफ़ी से जो है वो दूर की जा सकती हैं। कॉफ़ी के अंदर चूंकि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स का जिस्म से खात्मा करते हैं, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। कॉफ़ी जो है वो कार्सिनोजेनिक या एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कैंसर का रिस्क कम हो जाता है जो लोग कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे ना सिर्फ वज़न कम हो सकता है बल्कि ये जिगर के लिए भी बहुत ही मुफीद है। फैटी लिवर डिजीज़ को जड़ से ख़ात्मा करना हो या किडनीज को डिटॉक्सीफाई करना हो तो कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। नाजरीन कराम, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जितनी भी हैं उनके अगेंस्ट भी कॉफ़ी बहुत अच्छा काम करेगी। कॉफ़ी जो है वो कोलेस्ट्रोल को ख़त्म करेगी, बैड कोलेस्ट्रोल को जिस्म से ख़त्म करेगी, गुड कोलेस्ट्रोल को जिस्म के अंदर रहने देगी। नाजरीन कराम, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का ख़ात्मा जो है वो जिस्म से ज़रूरी है ताकि हमारा लीवर जो है वो फ़ैट से पाक हो सके, जिस्म के ऊपर चर्बी का ख़ात्मा हो सके। कॉफ़ी जो है वो चर्बी का ख़ात्मा कर सकती है। नाजरीन कराम, कॉफ़ी को मूड एलिवेटर के तौर पर भी जाना जाता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं। जिन लोगों का यूरिक एसिड बड़ा होता है, जिनको गाउट का प्रॉब्लम होता है, तो वो कॉफ़ी का इस्तेमाल करें तो उनका गाउट जो है आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगा। यूरिक एसिड लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे, मूड एलिवेशन होगी, डिप्रेशन कम होगी, एंग्जाइटी कम होगी, नौजिया और वोमिटिंग जो है वो कम होगी। और अगर आप सफ़र के दौरान कॉफ़ी का इस्तेमाल करें तो मतली की बीमारी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन कराम, कॉफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ड्रिंक भी है, फिज़िकल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, ये हमारे स्टेमिना को बूस्ट करता है और एथलीट्स की परफॉर्मेंस भी इससे बेहतर की जा सकती है। नाजरीन कराम, किसी किस्म का आपको सर दर्द का सामना हो, मिग्रेन का सामना हो, एंग्जाइटी डिप्रेशन का सामना हो, तो आप कॉफ़ी का 1 कप पी लें तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हशाश बशाश महसूस करेंगे। आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी क्योंकि ये एनर्जी बूस्टर भी है। नाजरीन कराम, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स जो हैं वो रेगुलेट होते रहते हैं, शुगर हमारी नहीं बढ़ती, डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है। तो कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़रूर करें मगर उसमें चीनी या गुड़ का इस्तेमाल ना करें। अगर ज़रूरत हो तो आप जो है वो स्टीविया के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़ीरो कैलोरीज स्वीटनर में शामिल हैं। नाजरीन कराम, कॉफ़ी के अंदर जो है वो
क्लोरोजेनिक एसिड मौजूद होता है। क्लोरोजेनिक एसिड बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, मूड एलिवेटर है, स्ट्रेस को ख़त्म करता है, न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स खसूसन पार्किंसन डिजीज़ और अल्जाइमर डिजीज़ के अगेंस्ट भी कॉफ़ी के बहुत अच्छे इफ़ेक्ट देखे गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।